Hello students, myself Monica Sharma from Image English School, 9th standard, subject Hindi, chapter number 20 explained. Now we learn exercises. Okay, first you write hard words in your CW, next word meanings. हार्ड वर्ड्स मैंने आपको टिक करवा दिया, आई थिंक मैं एक बार और टिक करवा देती हूँ. संतान, मुट्ठियों, बंद, मनुष्य, पर्वत, अमृत, अंबर, प्राण, आत्मा, स्वयं, ज्वाल, पृथ्वी, भ्रकुटी, तांडव, शक्ति, आह्वान, नेक्स्ट अग्नि, प्रलय, हिम्मत. बस इतने ही है. ये इसमें पोयम है, छोटी सी पोयम है, इसलिए हार्ड वर्ड्स काफ़ी कम है. यू राइट इन CW, देन शब्दार्थ एंड टिप्पणी आल्सो यू राइट इन CW. और जो मैंने आपको एक्स्ट्रा मीनिंग जब चैप्टर एक्सप्लेन किया था, जो एक्स्ट्रा मीनिंग मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किए थे, वो मीनिंग आप टेक्स्ट बुक में भी अंडरलाइन करके आप उसका मीनिंग साइड में जो स्पेस है ना वहाँ पर लिख सकते हैं. इस टेक्स्ट बुक में काफ़ी स्पेस है आसपास, पोयम के आसपास जगह है ना, आप ये वाली जगह पे उनके मीनिंग्स लिख सकते हैं, ताकि आपको जब आप रीड करेंगे तो आपको एक्सप्लेनेशन में प्रॉब्लम ना हो. या CW में भी लिख सकते हैं. नेक्स्ट है स्वाध्याय. स्वाध्याय क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. कवि की दृष्टि में सर्वाधिक महान कौन है? स्वाध्याय क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए. उसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कवि की दृष्टि में सर्वाधिक महान कौन है? आंसर है, कवि की दृष्टि में सर्वाधिक महान मनुष्य है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, आप क्या क्या कर सकते हैं? आंसर है, एक विद्यार्थी होने के नाते मैं अच्छे से अच्छा इंसान बनकर वह सारे काम कर सकता हूँ जो मेरे कार्य क्षेत्र में आते हैं. क्वेश्चन नंबर थर्ड, अन्य जीवों से मनुष्य महान कैसे है? आंसर है, अन्य जीवों से मनुष्य महान है. अन्य जीवन अब भी बहुत पिछड़े हैं, जबकि मनुष्य ने जल, थल और नभ पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया है. क्वेश्चन नंबर फोर्थ, धरती सा धीर किसे कहा गया है? आंसर है, धरती सा धीर मनुष्य को कहा गया है. क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, धरती की शान कविता की रचयिता कौन है? रचयिता मतलब राइटर, लेखक. किसने लिखा है? धरती की शान कविता किसने लिखी है? आंसर है, धरती की शान कविता के रचयिता पंडित भरत व्यास है. ओके, कंप्लीट ऑल क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टू फिफ्थ. नाउ वी लर्न क्वेश्चन नंबर सेकेंड. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सविस्तार से लिखिए. क्वेश्चन नंबर 1, कविता में कवि ने किन प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण किया है ना. ये
और कैसे। ये क्वेश्चन तो आपको दिया है कि कविता में, तो आपको अंडरस्टूड है कि इस कविता में, पर आपको जब एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन इस तरीके से नहीं आएगा। कविता में कविता का नाम आएगा, तो कविता का नाम क्या है? धरती की शान। तो आपको ये क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है एग्ज़ाम में कि धरती की शान कविता में कवि ने किन प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण किया है और कैसे। आंसर है, कवि ने कविता में पहाड़, नदियाँ, धरती, आकाश, हवा जैसे प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण किया है। कवि ने मनुष्य को असीम शक्तियों से संपन्न बताया है। वह कहता है कि मनुष्य चाहे तो पर्वतों को फोड़ सकता है, वह चाहे तो नदियों के प्रवाह को मोड़ सकता है, वह अगर ठान ले तो धरती और आकाश को जोड़ भी सकता है। मनुष्य पवन सा गतिमान है, इसलिए वह आकाश में ऊंची से ऊंची उड़ान भरने में समर्थ है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्रस्तुत कविता में मनुष्य के प्रति किस भाव की अभिव्यक्ति हुई है और उससे हमें क्या प्रेरणा मिलती है। अब इसमें प्रस्तुत कविता लिखा है, पर एग्जाम में आपको प्रस्तुत कविता की जगह कविता का नाम आएगा। कविता का नाम क्या है? धरती की शान। तो क्वेश्चन आएगा आपको, धरती की शान कविता में मनुष्य के प्रति किस भाव की अभिव्यक्ति हुई है। इट्स बेटर कि आप यहाँ पे कविता और प्रस्तुत कविता की जगह धरती की शान ही लिखे, क्वेश्चन में भी और आंसर में भी। ओके, इस कविता या प्रस्तुत कविता ना लिखते हुए कविता का नाम धरती की शान इन्वर्टेड कॉमे में लिखिए। धरती की शान कविता में मनुष्य के प्रति किस भाव की अभिव्यक्ति हुई है और उससे हमें क्या प्रेरणा मिलती है। आंसर है, धरती की शान कविता में मनुष्य को सर्वशक्तिमान बताया गया है। उसकी आत्मा परमात्मा का रूप है। इस दृष्टि से मनुष्य अजर अमर प्राणी है। इससे हमें यह प्रेरणा मिलती है कि मनुष्य होने के कारण हमें अपने लक्ष्य ऊंचे रखने चाहिए। हमें किसी काम को पहचान कर कठिन से कठिन कार्य करने में पीछे नहीं हटना चाहिए। हमें निराशा का शिकार होकर अपने आप को कभी अशक्त नहीं अनुभव करना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, धरती की शान से कवि का क्या तात्पर्य है, भाव स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, धरती की शान से कवि का क्या तात्पर्य, भाव स्पष्ट कीजिए। आंसर है, धरती की शान से कवि का तात्पर्य मनुष्य की गौरवपूर्ण उपलब्धियां है। मनुष्य ने अपने बुद्धि बल से ऐसे अनेक कार्य कर दिखाए हैं जो कभी असंभव माने जाते थे। मनुष्य ने सभ्यता और संस्कृति के ऊंचे आदर्श कायम किए हैं। उसने धरती पर के सभी प्राणियों में अपने को सर्वश्रेष्ठ साबित कर दिया है। इसलिए कवि मनुष्य को धरती की शान मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ, मनुष्य के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। काव्य के आधार पर अपने विचार प्रकट कीजिए। आंसर है, मनुष्य अत्यंत समर्थ प्राणी है। अत्यंत समर्थ मतलब वो कुछ भी कर सकता है, सब कुछ करने में वो समर्थ है, वो कुछ भी कर सकता है। मनुष्य अत्यंत समर्थ प्राणी है। वह चाहे तो पहाड़ों को फोड़ सकता है, वह चाहे तो नदियों के प्रवाह की दिशा बदल सकता है, वह मिट्टी से अमृत निचोड़ सकता है, वह चाहे तो काल को भी रोक सकता है। इस प्रकार मनुष्य हर असंभव कार्य को संभव बना सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, धरती की शान कविता का केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए। आंसर इज, धरती की शान, आपको जैसे क्वेश्चन में लिख रहा है धरती की शान में आपको इन्वर्टेड कॉमा लगाना है ना। धरती की शान जहाँ पे भी चैप्टर्स का नेम आ रहा है क्वेश्चन या आंसर में, वहाँ पे आपको इन्वर्टेड कॉमा लगाना है। इन्वर्टेड कॉमा ओपन एंड इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड। धरती की शान कविता में कवि ने मनुष्य को धरती का सर्वशक्तिमान प्राणी बताया है। सर्वशक्तिमान प्राणी में भी आपको इस तरह से इन्वर्टेड कॉमा ओपन एंड इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड, ओनली सिंगल इन्वर्टेड कॉमा विल कम। ओके,
अगेन रिपीट कर रही हूँ स्टार्ट से। धरती की शान कविता में कवि ने मनुष्य को धरती का सर्वशक्तिमान प्राणी बताया है। कवि के अनुसार मनुष्य में अनेक प्रकार की शक्तियाँ छिपी हुई है। मनुष्य अपनी इन शक्तियों को नहीं पहचानता, इसीलिए वह असहाय बन जाता है। सच यह है कि मनुष्य महाकाल बन सकता है, उसकी आवाज़ युग बदल सकती है, वह चाहे तो ऊंची से ऊंची उड़ान भर सकता है। इस प्रकार कविता का केंद्रीय भाव मनुष्य को अपनी शक्तियों को पहचानने के लिए प्रेरित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 उसमें फर्स्ट, गुरु सा गतिमान पवन सा तू गुरु सा मतिमान, मति मतलब बुद्धि, गुरु जैसी बुद्धि और पवन जैसी गति। पवन की गति तेज होती है और गुरु की बुद्धि भी बहुत तेज होती है। तो गुरु सा मतिमान पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है। तेरी मतलब नभ से मतलब आकाश से भी ऊंची तेरी उड़ान है ना। ऐसा कवि ने कहा है मनुष्य को कि तू कैसा है मनुष्य, तू गुरु सा बुद्धिमान है और तू पवन सा गतिमान है और तेरी नभ से भी आकाश से भी ऊंची तेरी उड़ान है। मतलब मनुष्य को इतना महान बताया है कवि ने। इसका एक्सप्लेनेशन है, आंसर है, मनुष्य के पास बुद्धि की कमी नहीं है, उसके पास बृहस्पति जैसी प्रतिभा है, वह वायु जैसी गति रखता है। वायु मतलब हवा। वह वायु जैसी गति रखता है, वह चाहे तो आकाश से भी ऊंचा उठ सकता है। कवि कहना चाहता है कि यदि मनुष्य अपने अंदर छिपी शक्तियों को जागृत कर ले तो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। नेक्स्ट है सेकंड, धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मतलब मनुष्य को क्या कहा है कवि ने कि तू धरती की शान है और तू भारत की संतान है और तेरी मुट्ठियों में ही सारे तूफान बंद है। तू कुछ भी कर सकता है, पहाड़ों को तोड़ सकता है, हवाओं की गति को रोक सकता है, नदियों के बहाव को मोड़ सकता है। तो सारे तूफान तेरी मुट्ठियों में ही बंद है। इसका एक्सप्लेनेशन है, प्रत्येक भारतवासी महान है, उसमें अनंत शक्तियाँ छिपी हुई है, वह अपने आप में तूफान जैसी शक्ति रखता है, वह चाहे तो उसकी उपलब्धियां धरती का गौरव बन सकती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। चलिए लिखिए भूचाल। फर्स्ट है भूचाल का आएगा भूकंप, हिमगिरी का हिमालय, वाणी का वचन, तूफान का कहर, अमृत का सुधा, धीर का धैर्य युक्त, हिम्मत का वीरता, नभ आकाश, निज मीन्स अपना, खुद का, स्वयं का। निज मतलब अपना या स्वयं का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए।
अमृत का जहर या विष भी लिख सकते हैं। अमृत का विष या जहर। अंबर का धरती धरा भू। अमर का मृत्यु। धीर का अधीर। वीर का कायर। पाप का पुण्य और जीवन का मृत्यु। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। सही विकल्प चुनकर लिखिए। आंसर है तू चाहे पर्वत पहाड़ों को। ऑप्शन है मोड़ दे, फोड़ दे, तोड़ दे या जोड़ दे। तो राइट आंसर इज फोड़ दे। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे। सेकंड है पृथ्वी के लाल तेरा हिम गिरिसा। हाल, भाल, काल या मिसाल। राइट आंसर इज भाल। पृथ्वी के लाल तेरा हिम गिरिसा भाल। नेक्स्ट थर्ड। देश को तू जान जरा शक्ति पहचान। किसको जान? ऑप्शन निज, स्वयं, खुद या स्व। तो राइट आंसर इज निज, है ना, निज फर्स्ट वाला। अकॉर्डिंग टू पोयम निज को तू जान जरा शक्ति पहचान। निज मतलब तू खुद को पहचान, तू खुद को जान और अपनी जरा शक्ति पहचान, मतलब जो तुझ में छुपी हुई शक्ति है उसको पहचान। तो राइट आंसर इज निज। निज को तू जान जरा शक्ति पहचान। नेक्स्ट है फोर्थ। तू जो अगर हिम्मत से देश ले। क्या ले हिम्मत से? ठान, जान, काम या पहचान। तो राइट आंसर इज काम। तू जो अगर हिम्मत से काम ले। अकॉर्डिंग टू पोयम, हाँ, अगर आपको पोयम लाने तो आप ये लिख सकते हैं। यू कैन राइट आंसर तू जो अगर हिम्मत से काम ले। नेक्स्ट है काव्य पंक्तियाँ पूर्ण कीजिए। फर्स्ट, धरती देश 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 महान है। तो इसकी काव्य पंक्ति है धरती की शान तू भारत की संतान। तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है। कंप्लीट। नेक्स्ट सेकंड, तू जो देश देश उड़ान है रे। काव्य पंक्तियाँ है इसकी। तू जो अगर हिम्मत से काम ले। गुरु सा मतिमान, पवन सा तू गतिमान। तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। Okay, complete all exercises and you complete in CW. This chapter completed and you write in CW, write in good handwriting. Okay, मैंने अभी पेपर्स आप लोगों के चेक किए। माई गॉड, सो मेनी मिस्टेक्स इन राइटिंग, ग्रामेटिकल मिस्टेक, मात्राओं की मिस्टेक। प्लीज़ आप लोग प्रॉपरली लिखिए, है ना। हैंड राइटिंग मात्राओं का विशेष ध्यान रखिए, ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं हो। ओ की मात्रा कभी ई की लगती है, ई लिखा हो तो ओ दिखता है, ओ की मात्रा दिखती है। तो मात्राओं का विशेष आप लोग ध्यान रखिए और अपनी हैंड राइटिंग इम्प्रूव कीजिए। हिंदी की हैंड राइटिंग बहुत सारे स्टूडेंट्स की बहुत मिस्टेक्स होती है ना, प्रॉपर नहीं लिख पाते, जिसमें कि बहुत सारे वर्ड्स तो ऐसे होते हैं जो आपको क्वेश्चन पेपर में मिल जाते हैं। मतलब क्वेश्चन में से ही कितने सारे वर्ड्स आपको देख के लिखने के होते, तो भी आप लोग रॉन्ग लिखते हैं, है ना। जैसे लेटर है तो लेटर का जो टॉपिक दिया रहता है, नेम दिया रहता है, एड्रेस होता है, वो क्वेश्चन पेपर में से लिखना होता है। तो आप देख के भी राइट नहीं लिख सकते हैं,
तो ये तो कैसे हुआ कि आप देख करके भी आप लोग रॉन्ग लिख रहे हो, कहीं भी कुछ भी मात्रा लगा रहे हो। तो एटलीस्ट जो क्वेश्चन पेपर में से आप जितना लिख सकते हो, देख के कॉपी कर सकते हो, वो तो आप अच्छे से लिख ही सकते हैं ना। उसमें भी आप लोगों की मिस्टेक्स होती हैं। दैट इज़ नॉट गुड। चलिए आप लोग मुझे HW में यहाँ सॉरी यहाँ से लेके यहाँ तक की पोयम लर्न करके सुनाएंगे। ओके, मेरे व्हाट्सएप पे आप पर्सनली मुझे मैसेज करिएगा इन योर वॉइस। ओके, थैंक यू।